ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2003। बाबा की मुरली का सार है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहते बच्चों का सेवा का उमंग तो अच्छा है, लेकिन साथ में अब अपने संपन्नता की तरफ अटेंशन रखनी है और प्लान शब्द को अंडरलाइन करना। जिस चीज़ का प्लान नहीं होता वो चीज़ होनी मुश्किल होती। तो संपन्न बनने का प्लान बनाओ। बाबा कहते कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। तो शिव जयंती के अवसर पर चले बाबा के महावाक्य हैं। जब शिव बाबा अपनी जयंती और बच्चों की जयंती, शिव जयंती ऐसी विचित्र जयंती है जो बाप और बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है, तो बाबा वो जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम सालिग्राम आत्माएं, वाह 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 के गीत गा रहे हैं, है ना। बच्चों को तो बाबा ने वाह वाह के गीत गाने सिखाए, तो बच्चे वही वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। शिव जयंती के दिन एक तरफ शिव बाप आकर बच्चों के साथ बधाइयाँ ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, और फिर साथ ही चारों तरफ भक्ति मार्ग में भी, है ना, यादगार शिव जयंती मनाई जा रही है। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त है, बच्चे नहीं है, है ना। बाबा कहते भावना तो उनमें भी बहुत है, लेकिन बच्चे नहीं बने, बाबा को पहचाना नहीं, है ना। बच्चा जो होता है उसको बाप का परिचय होता है। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। हम शिव जयंती क्यों मनाते? क्योंकि शिव बाबा के अवतरण का ये जो दिन है उसके महत्व को जानते हुए हम शिव जयंती मनाते हैं। कल्प कल्प संगम युग के वो हर वर्ष व्रत रखते हैं। बाबा कहते व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, है ना, और वो तो व्रत लेते हैं स्थूल चीज़ों का या एक दिन का, लेकिन बाबा कहते हम बच्चों का तो ऐसा व्रत है जिसकी शक्ति पूरे कल्प चलती। तो बाबा कहते हम एक ही बार व्रत ले लेते हैं। कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के अंतर में महत्व है ना। यादगार में व्रत मनाना और ये हमारा व्रत रखना, इसमें बहुत अंतर हो जाता। क्योंकि हम बच्चे कौन सा व्रत रखते? संपूर्ण पवित्रता का, और वो तो यादगार में स्थूल भोजन आदि का या एक दिन की पवित्रता का व्रत रखते। तो बाबा कहते हैं कि वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए,
और वो भी कोई ऐसा नहीं कि पवित्रता माना कोई पांचों विकार से उस दिन परहेज करते, नहीं, सिर्फ काम विकार से और भोजन आदि से। लेकिन हम तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हैं। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? सबने पवित्रता का व्रत लिया। ईश्वरीय जन्म माना पवित्रता का व्रत ले लिया है ना? एक बार लिया, वो वर्ष वर्ष लेते हैं, क्योंकि अगर व्रत पक्का है तो एक बार लिया और फिर आजीवन पवित्र रहना है। लेकिन अगर व्रत एक दिन का है तो हर वर्ष लेना पड़ेगा। सभी ने लिया है। अब बाबा पूछते हैं, पवित्रता का व्रत, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसने पवित्रता का व्रत ना लिया हो, क्योंकि जन्मते ही हमारा वायदा या व्रत क्या है? योगी और पवित्र जीवन का। तो बाबा कहते सभी ने लिया, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। सिर्फ काम विकार छोड़ देना, ब्रह्मचर्य में रहना, सिर्फ एक ये विकार छोड़ने का व्रत नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत। तो हर एक अपनी चेकिंग करे, क्या मैंने संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? एक बार लिया और अखंड अटल व्रत लिया है, या हर वर्ष या हर कुछ दिन में मैं भी व्रत लेता हूँ, तोड़ता हूँ? पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? बाबा पूछते, या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, इसको भी अंडरलाइन करो। ऐसा नहीं कि बाबा कहते ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण नहीं, वो तो फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बिना तो संपूर्ण पवित्रता की बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 5 विकार है ना, तो सिर्फ काम जीत नहीं, और भी 4 विकार हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? बाबा पूछते हैं। हाँ, बाबा कैसे, देखो बच्चों को विभिन्न प्रकार से टेस्ट करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, क्रोध की छुट्टी है क्या हम बच्चों को? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता ही है। बाबा पूछ रहे हैं, हाँ, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब बाबा से रूढ़हान करते हैं तो बच्चे ऐसी भी बातें करते हैं। बाबा थोड़ा बहुत क्रोध तो करना पड़ता है। तो बाबा वही बातें बच्चों को आज सुना रहे हैं, करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं, लोभ मोह देह अभिमान, महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। तो बाबा कहते मोह की भी सब्जेक्ट में कई ढीले रहते है ना, मोह का भी त्याग पूरा नहीं किया। परिवार में पोत्रों धोत्रों में बहुत मोह रहता, ये बाबा ने आज रिजल्ट सुनाई। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। दुनिया में भी कहते हैं असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो पोत्रे धोत्रों में वो मोह बंध जाता है ना। जो ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले माताएं भाई हैं, जो वैसे तो कहते थे हम मोहजीत हो गए, और देखने में भी ऐसा लगता था कि हाँ, इनका कोई विशेष ऐसे लगाव झुकाव नहीं किसी के प्रति, लेकिन पोत्रे धोत्रे आते हैं तो बिल्कुल उनमें फंस जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी
ये 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है ना, महारूप से तो प्यार नहीं है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। जैसे ये नहीं कि काम विकार तो छोड़ दिया, लेकिन कहेंगे ये अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा लगता है, इनका संग अच्छा लगता है, तो ये क्या हुआ, अंश हो गया। क्योंकि बाबा कहते हैं अच्छा लगना इच्छा का रूप लेता, इच्छा कामना में परिवर्तन होती और फिर वो भी काम विकार का रूप बन जाती। ऐसे ही क्रोध छोड़ दिया, लेकिन रोब है ना, वो रोब नहीं छोड़ते, या मोह कहेंगे छोड़ दिया, लेकिन छोटे बच्चों में मोह रह जाता। तो इस प्रकार से बाबा कहते महारूप तो छोड़ दिया, लेकिन छोटे छोटे अंश वंश जो हैं वो रह जाते। तो बाबा कहते हैं प्यार, कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना। माताएं डबल फॉरेनर्स क्रोध नहीं आता। हाँ, बाबा को कहते हैं जैसे परिवार में भी पोत्रों दोत्रों में मोह हो जाता है, ऐसे यहाँ भी बड़े विकारों से तो जैसे न्यारे हो गए, लेकिन विकारों के अंश वंश जैसे उनके छोटे बच्चे हैं उनमें फंस जाते हैं। और बाबा आज पूछ रहे क्रोध बिल्कुल नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाए क्या कहते हैं, सुनाए। वैसे तो बच्चों को पता है अपनी बातें, फिर भी बाबा आज सुनाते हैं। अगर सुनाए ना तो आज छोड़ना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होता है, अवज्ञा का बोझ चढ़ता है ना। तैयार है, छोड़ेंगे। बाबा ने जो बात सुना दी, अटेंशन पर ले आई, उस बात को फिर दोबारा करना अवज्ञा का बोझ चढ़ाता है ना। बाबा कहते तैयार है, छोड़ेंगे, या सिर्फ फाइल में कागज़ जमा करेंगे। आज भी एक फाइल, वायदों की फाइल है ना हम बच्चों की, तो उस वायदों की फाइल में एक और कागज़ जुड़ जाएगा। जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज़ फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं कि वैसे भी तो फाइल भरी पड़ी है, एक और एडिशन हो जाएगी। बाबा कहते फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे। बाबा कहते फाइल में नहीं डालो, आप फाइनल करो। क्या करेंगे बोलो, टीचर्स क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना है ना, वायदा करके फिर मुकरना वो तो और ही बोझ चढ़ाता है। बाबा कहते वायदा दृढ़ता के साथ करो, है ना। फिर ऐसा भी नहीं कि फिर वायदा ही ना करे, वायदा करो लेकिन दृढ़ता के साथ, क्योंकि प्रतिज्ञा भी एक परिवर्तन की विधि बन जाती है। अगर विधिवत प्रतिज्ञा करें, है ना, दृढ़ता के बल से प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहे, तो ये भी बहुत अच्छी पर प्रतिज्ञा का बल होता है और इससे परिवर्तन सहज होता है। तो बाबा कहते फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। समझ गए ना इशारा, रूप क्या होता है। जब बच्चे है ना बाप का रिगार्ड नहीं रख पाते, तो बाप कौन से रूप धारण करता है पता है ना। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। टीवी में निकालो, बाबा कह रहे अब इनकी वीडियो बनाओ। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। बच्चे छोटा छोटा आधा हाथ उठाते हैं ना, बाबा कहते हैं त्रेता युगी हाथ है, ऐसा नहीं, पूरा सतयुगी राजाई वाला हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते क्रोध क्यों किया, कहते मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया,
नहीं किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे, है ना। अगर बच्चा ऐसी बातें करे तो ये किसके बोले, परवश के बोलना। माना बच्चे को स्वराज अधिकारीपन का ज्ञान ही नहीं कि मैं आत्मा सब कुछ करती हूँ, मैं मालिक हूँ, मुझे कोई कराए तो वो तो मेरा मालिक हो गया, लेकिन इंद्रियों की मालिक तो मैं हूँ और मेरा मालिक तो बाबा है। तो किसको मालिक बना बैठे फिर क्या कहते, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। सुना, कितनी बड़ी बात कह देते। मीठी मीठी बातें करते हैं ना बाबा, क्या कहते, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं बच्चे। फिर कहते निराकार से साकार तन लेके देखो, अभी बताओ। सुनो, बाबा को भी कह देते आप तो निराकार हो ना, आपको पता नहीं है, साकार तन में तन लेके देखो, अभी बताओ। ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। बाप तो बाप है ना। बच्चे की बोल सुनकर अगर बाप अपना स्वरूप बदल दे तो फिर बच्चे का कल्याण कौन करेगा। तो बाबा को तो फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते अच्छा अभी माफ़ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना, है ना। बाबा तो यही कहते हैं, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, जवाब देते हैं बच्चे। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है और अपने श्रृंगार को आप ही खराब करें, है ना। कैसे बात हो गई है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। आज यादगार चित्रों का भी कितना श्रृंगार करते हैं। बड़े से बड़े आर्टिस्ट भावना में सेवा देते हैं उन चित्रों का श्रृंगार करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा श्रृंगार सतयुगी चैतन्य देवताओं का था। और उनका श्रृंगार क्यों था? इस समय बाबा ने जो पवित्रता का श्रृंगार किया, उस आधार से आज तक भी जड़ चित्रों का श्रृंगार चला आता है। तो बाबा कहते हैं उस श्रृंगार को कायम रखना है। बाप को जवाब दें ऐसे काम नहीं करने हैं, अपने श्रृंगार की संभाल स्वयं करनी है। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है ना। तो जो आज जड़ मूर्तियों का भी इतना श्रृंगार होता, वो किसका यादगार है? कौन से चैतन्य श्रृंगार का? पवित्रता का। पवित्रता अर्थात संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, है ना। काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता। पांचों विकारों से संपूर्ण रूपेण न्यारा हुए। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की संभाल करते हैं ना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी को कायम रखते हैं और ये हमारी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी को सदैव धारण करते हैं। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यादगार में भी पवित्रता का व्रत रखने का आज भी नियम है। ये आपकी कॉपी की है। फिर दूसरा व्रत क्या लेते हैं? खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। और वो भी क्यों? क्योंकि इस समय ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत अटेंशन खान पान को दिया जाता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो ये भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है,
ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की मर्यादा है। भराते हो ना तो खाने पीने का व्रत पक्का है, क्योंकि बाबा हमें समझाते हैं कि जब यादगार में भी खाने पीने के व्रत को इतना महत्व देते हैं, तो सोचो संगम युगी जीवन जो उस यादगार का फाउंडेशन है, इस समय हमारे भोजन की शुद्धि पर कितना महत्व होना चाहिए। है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। सोचो भक्ति में भी कितना इसमें भावना रखते हैं, और खाने पीने को बहुत स्ट्रिक्ट, एक दिन ही भले सही, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट खाने पीने के व्रत को धारण करते हैं। तो इस जीवन में जब हम चैतन्य देवी देवता बन रहे हैं, तो इस समय शिव बाबा की श्रीमत पर हमें खाने पीने के व्रत को बिल्कुल हल्का नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जब खाने पीने की बात होती है तो भक्ति में तो क्या, ना खाना है ना, व्रत माना खाना नहीं। लेकिन हमारा व्रत क्या है कि हम श्रीमत प्रमाण शुद्ध सात्विक बाबा की याद में बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ, याद में परोसा हुआ भोजन याद में स्वीकार करते। ये हमारा संगम युगी खाने पीने का व्रत है। तो यादगार व्रत में और चैतन्य संगम युगी व्रत में अंतर है। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। तीसरा नेत्र सदैव खुला रहे, जागती ज्योत बनते हैं हम इस संगम युग पर। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। तीसरा नेत्र बंद हुआ, अज्ञान की नींद तो नहीं आ गई। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमज़ोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, है ना। कोई भी प्रकार की कमज़ोरी जिसका बीज दे अभिमान होता है, आलस्य, अलबेलापन, ये सब नींद की तरह है, जिस कारण से हमारा जागरण भंग हो जाता। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्चा नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं, झुटका खाते हो? हाँ, अज्ञान नींद का झुटका तो नहीं आता। ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। क्या क्या विधि लगाते हैं, लेकिन जागरण मनाते ही हैं, व्रत रखते ही हैं। तो बाबा कहते हम बच्चों को कितना अटेंशन होना चाहिए। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी, और आप क्या करेंगे? आज पिकनिक करेंगे। बाबा कहते यहाँ खाने पीने का व्रत नहीं है, यहाँ तो पिकनिक है, मौज मनाते हैं। बस व्रत क्या है कि बाबा की याद का भोजन, श्रीमत प्रमाण शुद्ध सात्विक भोजन, वो व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। हमारा व्रत एक दिन का नहीं है, ब्राह्मण जन्म से लेकर अंत तक हमारा व्रत चलता है। इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। तो बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों से क्या चाहते हैं, जानते तो हो ना, जानते हो ना। बच्चे को तो बाप के दिल की आस मालूम होनी चाहिए। संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं
जो सुन सुन खुश हो जाते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, संकल्प कमज़ोर क्यों हो जाते हैं जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। बाबा कभी बच्चों के प्यार पर डाउट नहीं करते, हमेशा सर्टिफिकेट देते हैं प्यार का। और प्यार में सभी हाथ उठाते भी हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं कि प्यार में सब पास हैं, लेकिन क्या है ना, सब इतना प्यार है बाबा से, फिर भी है ना, बाबा कहते कहाँ पर चूक हो जाती है, क्यों श्रीमत प्रमाण नहीं चल पाते। लेकिन है कि नहीं है ना, लेकिन आता है कि नहीं आता है। पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, हाँ, ना नहीं करते हैं तो हाँ ही है ना। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। कौन सा शब्द है बताओ, क्यों प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है? तो बाबा कहते सोचो वो एक शब्द क्या है। टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है, पांडव बोलो एक शब्द क्या है। याद तो आ गया है ना, शब्द है मैं, है ना। जब मैं आता है तो उस मैं के कारण सारी प्रतिज्ञा बाबा भूल जाता है, बाबा से किए हुए वायदे भूल जाते, सब कुछ भूल जाता है। बाबा कहते एक ही शब्द है मैं। अब आज अटेंशन से मैं की भी पूरी वर्णन सुनना। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमज़ोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है ना। तो इस कारण बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो समझाया, बाबा से जो प्रतिज्ञा की वो भूल जाता है, क्योंकि मैं बाबा से भी बड़ा हो जाता। वो ही होना चाहिए, ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है ना। फिर रूठेंगे, दिल शिकस्त होंगे। फिर बाबा कहते मैं पूरा नहीं होता तो दूसरा मैं भी है, दिल शिकस्त का मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, समझा। तो एक आता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राइट हूँ। और दूसरा मैं आता है मैं कर नहीं सकता, मुझसे नहीं होता, मेरे से इतना ही होता है। आप देखना ये जो सी सॉ होता है ना, जैसे एक पलड़ा ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तो एक नीचे, ऐसे अभिमान का मैं या तो बहुत रहेगा, मैं ही राइट हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। और जैसे ही मिस्टेक हो जाएगी ना, मुझसे नहीं होता, मैं कहता तो हूँ, मेरे में कमज़ोरी है, मेरे में प्रॉब्लम है, तो ये अभिमान का मैं और अपमान का मैं ये स्विच होते जाते हैं। एक ही में दोनों व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है। क्योंकि जब हम कहते मैं कौन, तो वो मैं स्वमान याद दिलाता है। और मैं देह अभिमान में भी लाता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, अपमान सहन नहीं होगा। और है ना, उसमें फिर कई प्रकार के क्रोध या कई भावनाएं उत्पन्न होती। और दूसरा है जिद और सिद्ध में बहुत आएगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा,
ज़रा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। कोई भी डायरेक्शन दिया बिल्कुल सह नहीं सकेंगे। ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में इसीलिए जिनमें ये मैं होता है ना, वो पवित्रता की प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा पर कायम नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ मैं आया वहाँ देह अभिमान, क्रोध सब कुछ आएगा। फिर संपूर्ण पवित्रता कैसे होगी। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो। बाबा कहते हैं कि व्रत भी लिया है ना, पवित्रता का भी, खान पान का भी, जागरण भी किया, अब क्या करो, बलि भी चढ़ाओ मैं की। जब हम ये मैं की बलि चढ़ाते हैं तो यादगार में उन्होंने क्या किया, अपनी बलि छोड़, मैंपन की बलि छोड़ बकरे की चढ़ा दी। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। बलि कैसे चढ़ाई जाती, धक से, सोचा नहीं जाता। सरेंडर कर सकते हो, है ना, एकदम से। बाबा आज से मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं नहीं, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा। कर सकते हैं, पांडव कर सकते हो, डबल फॉरनर्स कर सकते हो, फुल सरेंडर या सरेंडर, है ना। बाबा कहते बच्चे बहुत चतुर हैं, तो बाबा भी अच्छे से पक्के से पूछते हैं, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा, इसीलिए बाबा हर बात पहले समझा रहे हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करें तो यथार्थ करें, दृढ़ता के, समझ के साथ करें। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज़ जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा, है ना। आज फाइनल प्रतिज्ञा। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराओ। हिम्मत है, दादियाँ क्या कह रही है, फाइनल कराओ। दादियाँ तो हिम्मत रखती हैं, हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना, है ना। बाबा कहते कल जाएंगे ना, फिर परिवर्तन तो नहीं हो जाएंगे, पक्का प्रतिज्ञा करेंगे ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी, क्योंकि बाबा की मुरली माया भी सुनती है, फिर उसी रूप से चक्कर लगाती है। माया का भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्म के साथ ही है, प्यार है। क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। अब जब हम सेवा कर रहे हैं तो हम कौन सा समय समीप ला रहे हैं, संपूर्ण समाप्ति का। लेकिन संपूर्ण समाप्ति के लिए पहले क्या चाहिए, संपन्नता, संपूर्णता। तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, क्योंकि सेवा संपन्न हुई तो समय भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन क्या तब तक हम सिर्फ सेवा कर कर समय को समीप ला रहे हैं, या खुद भी संपूर्णता के समीप जा रहे हैं? सेवा तो अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, ये समय को समीप लाया, क्योंकि सर्व आत्माओं को संदेश मिलना माना समाप्ति का समय समीप आया। अभी गुजरात ने किया,
बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं, चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है, क्योंकि समय संपन्न तो हो जाएगा, लेकिन हम भी तो समय के साथ संपन्न बने। तैयारी है, विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है ना, स्थिति की तैयारी की है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है ना, बाप दादा के लिए तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं, क्योंकि एक बार पर्दा खुल जाएगा तो क्या दूसरी तरफ जाने वाली पूरी राजधानी तैयार है। पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, है ना, किसी के अभी तक सुनने का ही ठिकाना नहीं है, कोई माथे का, है ना, माथे में अभी तक ठीक से मस्तक मणि चमक नहीं रही। तैयार है, हो जाएंगे कब, डेट बताओ। बाबा कहते हैं हो जाएंगे नहीं, डेट बताओ, क्योंकि हर चीज़ का प्लान चाहिए। जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, सेवा की तो डेट फिक्स करते, बाबा से मिलने की भी डेट फिक्स करते, हर चीज़ की डेट फिक्स होती है। इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, हैं तैयार। फिर बाबा कहते बजाएं ताली। हाँ, बाबा ताली बजाएंगे तो क्या होगा, फिर विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चों को पहले डेट फिक्स कर तैयार होना है। क्या देरी है, सब रेडी है, वो लोग तो सब रेडी हैं, 16,000 तैयार हैं, आपकी तैयारी क्या है, बाबा पूछते हैं। तैयार तो बच्चे क्या करें, हो जाएंगे। तो बाबा कहते आपको ज़्यादा पता है। हाँ, बाबा इतनी बार पूछ रहे हैं तो बाबा कहते ऐसे ही नहीं कहो हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पता है। ये जवाब तो छुड़ाने का है, बस ऐसे ही बात पूरी करने का जवाब है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ, आप डेट दो, सभी से पूछो कौन सी डेट, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से तैयार है ना। बाबा कहते देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा, है ना। और पीछे पीछे चलने वाले राजधानी में थोड़ी आएंगे। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते, क्योंकि साथ चलना है। मनाना अर्थात बनना। तो बाबा कहते आज बाबा शिव जयंती मना रहे हैं, लेकिन मनाने के साथ बनने की, जैसे पक्का पाठ पक्का करा रहे हैं बनने का। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। मैं का भी समाप्ति, मैं की भी कटिंग होगी। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुँचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना,
तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। बाबा कहते पहले महारथियों को डेट फिक्स करनी पड़ेगी। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो, अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, है ना। रोज़ जैसे बल भरना पड़ेगा स्वयं को कि अब संपन्न बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वो भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, है ना। तो साइंस वाले भी, विनाश वाले भी तैयारी में खड़े हैं। वो कहते हैं हमें, है ना, हमें छुट्टी क्यों नहीं दे रहे। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते बाबा को तो पहचानते भी नहीं। वो तो दुख में त्राही त्राही कर शक्तियों पांडवों को ही पुकार रहे हैं। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। जिनको कानों में गूंजती है ना ऐसे पुकार की आवाज़, वो चैन से सो नहीं सकते। वो तो पुरुषार्थ और सेवा में ही भागते रहेंगे। समय पे की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में तो नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो, अब संपन्न बनने में कदम बढ़ाओ। बाबा कहते हैं अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे, कब करे कब करे कब करे पुकार रहे, क्योंकि इतनी विनाश की सामग्री इकट्ठा करके रखी है तो उनको भी जैसे आतुर वेला हो रही है कब इसको यूज़ करें। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना आपका गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, क्योंकि और तो सब रहम मांगने वाले हैं, आप बच्चे हैं। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही लाइट, यही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, है ना। लाइट हाउस बन जाओ, गुण शक्तियों से संपन्न संपूर्ण अवस्था, और उस लाइट माइट का सहयोग हर आत्मा को, भटकती प्यासी आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए सहयोग दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। ओम शांति। अब प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया, लेकिन अभी वो दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। बाबा कहते हैं अब हमारा फेस बाप का झंडा दिखाए, हमारी सूरत से बाप प्रत्यक्ष हो जाए और हम विश्व ग्लोब पर बाप के साथ प्रत्यक्ष हो जाए। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन भी बहुत 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 जल्दी आना है, आना ही है, आना है। ओम शांति। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते सेवा करते हैं तो कैसे होनी चाहिए, कोई भी हद की इच्छा नहीं है ना कोई स्थूल प्राप्ति, ना कोई मान शान की इच्छा, ना कोई और इच्छाएं। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। वो भी जैसे सेवा की पर कर्म बंधन बन गया। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन है, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवादारी बनो, क्योंकि स्वार्थ जो है वो जमा का खाता खाली कर देता और जो निस्वार्थ सेवा करता उसी का जमा का खाता बनता। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। है ना, जितने भी वायदे आज तक बाबा से किए हैं वो फाइल में जमा है ना, उनको आज निकालो और हर एक वायदे में दृढ़ता का बल भरकर उस वायदे का स्वरूप बन उन्हें फाइनल बनाए। अच्छा, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 15 दिसंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है, यही सच्ची सेवा है। ब्राह्मण बने तो संतुष्टता प्रसन्नता का अनुभव तो हो। अच्छा, ओम शांति।